झारखंड का जो फर्स्ट टर्म जैक बोर्ड का होने वाला एग्जाम सेशन 2022 से 2023 का एग्जाम जो होगी उसका जो सेट निकल चुका है, उस सेट का हम आज क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं इस सेट का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इस सेट को आपको लेना है और कॉपी और कलम को मतलब कि लेके बैठ जाना है। हम जो बनाते जाएंगे आप मेरे साथ बनाते चले जाएंगे। कहता है बिना समय गवाए हुए मैं इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करूंगा। कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है भैया। तो अभाज्य गुणनखंड पहले समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है खंड कर दो और खंड का मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 140 का टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। तो 140 का टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, हो जाएगा 2 70 बार में चली जाएगी, ये 2 35 बार में, और यहाँ पे 2 बार में नहीं जाएगा, 7 5 35, और आगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या जो दिया गया इसको पहले लिखो, इसको पहले 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, और जो जोड़ा मिला ना, जोड़ा, उस जोड़े को घात के रूप में लिख दो। यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो घात के रूप में लिखा जाए मेरे दोस्त, 2 पर पावर इसे 2 लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल। इसका जोड़ा नहीं मिला उतार दिया जाए, इसका जोड़ा नहीं मिला उतार दिया जाए, और फिर ऑप्शन पे नजर मारा जाए कि ये ऑप्शन किस में होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 156 का। अब किसको निकालना है? 156 को फिर उसी तरह से गुणनखंड कीजिए और अभाज्य के रूप में लिखिए। अभाज्य मतलब जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको घात में लिख दो भैया। 2 कितना बार में? 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 कितना बार में चला जाएगा? 2 3 6, 2 9 18, फिर चल जाएगा 13 3 39, 3 आगे नहीं जाएगा, और 1 से जा रहा तो 1 से काटने की जरूरत नहीं है, मिलाया जाए, हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3। देख रहे इसका जोड़ा मिल रहा है, इसको घात के रूप में लिख दो। तो 2 गुने 2 को लिख सकते 2 पर पावर 2 गुने 13 गुने 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला। ऑप्शन नजर मारा जाए किस में होगा? ऑप्शन नंबर इसका भी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगी। अब अगला क्वेश्चन को देखा जाए मगर प्यार से। तीसरा कहता है 120, किसको निकाला भैया? 120। अरे भाई फंडा वही है, 2 60 बार में चला जाएगा, फिर 2 30 बार में चला जाएगा, फिर 2 15 बार में चला जाएगा, फिर 3 5 बार में चला जाएगा। जोड़ी मिला, जोड़ी हम देख पा रहे हैं इसमें जोड़ी सिर्फ ये दोनों का मिल रहा है। तो 2 पर पावर 2, इसका जोड़ी नहीं मिला लिख दो, इसका भी जोड़ी नहीं मिला लिख दो, इसका भी जोड़ी नहीं मिला लिख दो। तो ये इसका होगा आंसर। ऑप्शन में नजर मारा जाए मेरे दोस्त, हम देख पा रहे हैं इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि इसमें 1 2 3 है ना, तो 2 पर पावर क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, 1 2 3, तो 2 पर पावर क्यू, इसको नहीं मिला 3, इसको नहीं मिला 5, तो हो जाएगा 2 पर पावर क्यू। कहाँ पे आंसर? आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 96 और 404 का HCF बोला जब भी दिमाग में आए तो क्या करना? दोनों को अलग अलग गुणनखंड कर दो। दोनों का अलग अलग गुणनखंड करने के बाद इन दोनों में जो जोड़ी मिलेगा ना कॉमन, उस कॉमन को छाट लिया जाएगा और उसको प्यार से गुना कर दिया जाएगा, वह इसका आंसर होगा। हम करेंगे 2 96 कितना जाएगा? 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, फिर 2 12 दूनी 24, फिर 2 2 छक्का 12, फिर 2 3 6। आगे 3 नहीं कट रहा है, मुझे काटने की भी जरूरत नहीं है। 2 से जाएगा 202 और 101 बार में भी जाएगा। और मिलाएंगे जोड़ी, क्योंकि इस दोनों में जोड़ी मिलाना, इस जोड़ी और इसका जोड़ी मिल चुका है, उतार लिया जाए 2, क्योंकि जोड़ी को एक बार ही लिखा है। 2 को है तो 1 लिखेंगे, इसका भी जोड़ी यहाँ है तो ये 2 को है तो 1 लिखेंगे। अब इसका जोड़ी यहाँ नहीं नजर आ रहा, इसका जोड़ी कहीं नहीं है, यहाँ जोड़ी इसका नहीं है, यहाँ जोड़ी इसका नहीं है। अब जो जोड़ी मिला उसी को सिर्फ गुना करना है, गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन में नजर मारा जाए मेरे दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भैया। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब फिर से मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 26 और 91 का HCF निकाला जाए। 26 और 91 फंडा वही रहेगा मेरे दोस्त, करना मुझे कुछ नहीं है। करो, जाएगा 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 13 तिया 39, ये 3 से ही नहीं जा रहा, यहाँ से करो। 13 तिया 13 दूनी 26, आ रही जगह 13 सत्ते 91, बिल्कुल। अब जोड़ी मिला जाए, इसका जोड़ी यहाँ नजर आ गया मुझे और इसका जोड़ी कहीं नजर नहीं आया, तो जो जोड़ी मिला ना उस जोड़ी को 2 को 1 लिखेंगे। 13 का जोड़ी तो एक जोड़ी तो 1 13 और 13 इसको जहां नजर में आएगा 13 इसका आंसर हो जाएगा। और आप बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है क्या 510 और 92 का HCF 510 और 92 का अलग अलग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अलग निकलेगा तभी तो जोड़ी मिलाएंगे। अब जोड़ी मुझे मिलानी है तो मिलाया जाए, पहले किया जाए 2 से तो 255 बार में कंप्लीट, फिर किया जाए 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 51 बार में, फिर 70 तिया 51, 3 को काटने की जरूरत नहीं है भैया। आप बोलेंगे यहाँ 2 चौके 8, 2 छक 12, आप 2 से करेंगे तो 23 बार में चला जाएगा। अब फिर 23 का कोई काट छाट नहीं होता है। जोड़ी मिलाया जाए, इसका जोड़ी मिला 2 को 1 लिखेंगे और जोड़ी मिल रहा है। इसका 2 कहीं नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका 2 1 2 तो मिल चुका है, इसका 2 यहाँ 2 नजर नहीं आ रहा, 17 नजर नहीं आ रहा है, 3 नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही जोड़ी मिला 2 2 2 ही देखा जाए। ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा और इसका राइट आंसर HCF बराबर 2 आ गया मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है 6 और 20 का HCF फिर से अलग अलग प्यार से खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा किया जाए तो आप बोलेंगे 2 तिया 6, आगे नहीं कटेगा, आप बोलेंगे 2 10, फिर बोलेंगे 2 बचे। आप बोलेंगे भैया आपने सिखाया मुझे जोड़ी मिलाना है तो जोड़ी मिला दो, हमने देखा 2 जोड़ी मिल गया। अब इसका 2 कहीं नजर नहीं आ रहा है तो कहानी खत्म है। इसका 5 नजर नहीं आ रहा है, कहानी खत्म है, क्योंकि HCF में सिर्फ जोड़ी को निकाल के गुना किया जाता है और जोड़ी में सिर्फ 2 है, इसलिए इसका आंसर HCF बराबर तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे मैं करने का कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। कहता है 6 और 120 का LCM, 6 और 20 का LCM बोल दिया। हाँ 2 बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 देह का 10। अब तो आगे जा नहीं रही, 10 तिया 30 दूनी 60 इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। अब कहता है 8 9 25, 8 9 25 का LCM। तो देख रहे कोई चीज से कट नहीं रहा, सब अलग अलग पहाड़ा में आता है तो सबको गुना कर दो प्यार से। तो हम बोलेंगे गुना करने के बाद आ जाएगा 1800, आप गुना करके देख लीजिएगा, मोहब्बत से आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब मैं कोशिश करूंगा अगला क्वेश्चन बनाने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि 12 15 और 21 का HCF। हमने बोला HCF जब भी बोले सबको अलग अलग टुकड़ा में बांट दिया जाए, तो बोला 15 12 21 को तो हमें अलग अलग करके टुकड़ा करना है। 2 छक 12, 2 तिया का 6, प्यार से 3 5 15, आगे नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, 3 7 21 आगे नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, जोड़ी मिलाया जाए, मिला दिया जाए। इसका 2 नहीं है कहीं, इसका कहानी खत्म। इसका 2 नहीं है कहीं, कहानी खत्म। इसका 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तीनों जोड़ी में से एक लिखेंगे 3, चाहे जोड़ी कितना रहे भैया एक ही ठो लिखना है मुझे। और कुछ मिल रहा है क्या? 5 7 कहीं नहीं नजर आ रहा भैया, इसका 3 आंसर होगा क्योंकि कॉमन ही छाटा जाता है, तो 3 नजर आ रही मुझे कहीं, बिल्कुल सही, इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में आप ताला लगा दीजिए बिना हिचके हुए और बिना हेजिटेशन का। आप कहेंगे भैया आप तो आगे वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा और बिल्कुल बताऊंगा। अब कहता है 12 15 और 21 का LCM, 12 15 और 21 का LCM। आप जानते हैं कि LCM को एक ही साथ निकाला जाता है, तो निकाल दो भाई LCM। 2 छक 12, नहीं 2 तो नहीं जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा तो 3 बार में ले लो, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 7 21। अब नहीं कट रहा है तो 4 तिया 12, 12 5 60, 7 छक 42, 420, 420
कहीं नजर आ रही है क्या मुझे? 420 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे मैं बनाने का कोशिश करूंगा और अगला क्वेश्चन कहता है, प्यार से देखते चलेंगे आप नोट डाउन करते रहिए और सीखते रहिए प्यार से हमारे साथ विक्की सर के द्वारा। कहता है कि 672 120 का एचसीएफ बोला तो अलग अलग खंड करेंगे। 672 और 120 को अलग अलग खंड किया जाए मेरे दोस्त। आप बोलेंगे 2 तिया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 बार में 36 दूनी 72, और 2 बार में करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 बार में करेंगे तो 9 बार में, फिर 3 बार में करेंगे 3 तिया 9। आगे करने की जरूरत नहीं है मुझे। 2 60 दूनी 120, 2 से जाएगा 30 बार में, हाँ 2 से जाएगा 15 बार में, फिर 3 से जाएगा 5 बार में। अब जोड़ी मिलाने की बारी आ गई, इसका 2 इसका 2 इसका 2, 3 में से एक तो लिख लेंगे 2। आप बोलेंगे भैया 3 कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 लिखेंगे। एक तो जोड़ी कितनों रहे मतलब नहीं है। अब 5 का कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो बस जोड़ी इतना ही निकाल पाए, ये सारे में से जोड़ी सिर्फ इतना ही निकाल पाए तीनों में से। अब गुना किया जाए, बोल देंगे आप 6, इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखा जाए कि 6 ऑप्शन में कहीं नजर आ रही है मुझे, आप बोलेंगे बिल्कुल नजर आ रही भैया। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ पे दिया गया, कहाँ चला गया? हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये ही इसका सही उत्तर हो जाएगा और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। HCF कुछ इस प्रकार से दिया है, HCF 306, 566 से 600 कुछ दिया है, हाँ 657 बराबर दे दिया गया आपका 9। कितना दे दिया गया है? 9, यानी कि HCF बराबर दिया है तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। हम जानते हैं एक फॉर्मूला की HCF बराबर होता है A गुने B बटे में एलसीएम। ये आपको याद करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने HCF बराबर 9 दिया है तो HCF के नीचे लिखेंगे 9 प्यार से। इसको माना ए, इसको माना बी, बराबर हो जाएगा। ए के जगह पे लिखेंगे 306, गुना है तो गुना दे दो। बी के जगह पे लिखेंगे 657 बटे में एलसीएम। काट दो, कट जाएगा। 9 तिया 27, 3 9 चौका 36, 34 बार में कट जाएगा। अब इसको हमने गुना किया तो इसको गुना करेंगे तो एलसीएम क्योंकि 1 है बराबर, इसको गुना करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 22 33 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलेंगे आगे की ओर। आगे की ओर सेम क्वेश्चन है। अब दिया है क्या? HCF क्या दिया है? HCF 26, 91 बराबर दिया है 13। अब मुझे पूछ लिया है एलसीएम, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि HCF बराबर होता है ये गुने बी बटे में एलसीएम। HCF का वैल्यू दिया है 13 तो एलसीएफ के नीचे लिखेंगे 13 बराबर, ये हमने इसको माना तो लिखेंगे 26 गुने बी हमने इसको माना लिखेंगे 91 और लिखेंगे एलसीएम, यही निकालना है मुझे। काट दो 13 सत्ती 91, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 छक 42 के 2 7 2 14 14 और 4 18 यानी कि 182 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमने देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्त आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब कहता है कि ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम जानते हैं ये भाज्य हो गया, ये हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा? भाजक गुने ये हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। हम जानते हैं कि जो भाजक बोल रहा है कि बी, जहाँ बी धनात्मक पूर्णांक है, तो जब भी धनात्मक पूर्णांक है तो जब भी भाजक जो होता है ना, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। इसमें हम जानेंगे कि भाजक जो होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, तो इसलिए बी हो गया भाजक। बी यदि भाजक है तो बी हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा किस पॉइंट पे हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। कहता है पाई, हम जानते हैं सीखते आ रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन √2, हम जानते हैं कि जिसका रूट नहीं निकलता है,
जिसका रूट हम नहीं निकाल पाते हैं वो अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। इसलिए रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अब कहता है कि रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट 3 का हम रूट नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अगला बोल रहा है कि 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 तो रूट के बाहर है, लेकिन इसका रूट नहीं निकाल पाए मेरे दोस्त। यदि ए भाई चोर है तो दूसरा साफ सुथरा नहीं हो सकता है, इसका मतलब एक अपरिमेय है तो दूसरा भी अपरिमेय होगा, और इसका ऑप्शन दिया गया है परिमेय, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर अपरिमेय होगा। अब कह रहा है अब कहता है कि 7 रूट 5, देखो सेम वही क्वेश्चन है, 7 रूट 5, 7 रूट 5 क्या, ये तो बाहर है लेकिन ये भीतर है, और इसको बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कटता नहीं है मेरे दोस्त। तो जो रूट के अंदर रहता है वो निकलता नहीं है, तो वो अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 रूट 3 माइनस में, 5 माइनस अंडर रूट 3, ये तो बाहर है लेकिन ये अंदर है। अब ये इसके साथ में है दोनों, तो इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके साथ इसको बंध के रहना पड़ेगा, और ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि पेटी में एक आम सड़ गया तो दूसरा आम सड़ना तय है, इसलिए एक अपरिमेय है तो दूसरा अपरिमेय हो सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन बनाने का मैं खुल कोशिश करूंगा कि बताइए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। अरे भाई कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। देखो हाँ 17/8 दिया है, 8 को नीचे से ऊपर भागा लगाया जाता है, हमेशा लगा दिया जाए। अब बोलेंगे 2 बार में चल जाएगा, 16 आ जाएगा, 1 पॉइंट दिया जाए, 0 बिठाया जाए, हाँ 1 2 8 उतार दो, घट के 2 आ जाएगा, 0 2 अपने मर्जी से 2 बार में जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 2 2 5 बार में 8 5 40 कट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये तो पूरी तरीका से कट चुका है। जब ये पूरी तरीका से कट चुका है इसलिए ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर शांत कहीं नजर आ रही है आपको, तो आप इसमें शांत मारेंगे। कहीं नजर आ रही तो बोलेंगे जी बिल्कुल ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा बोल रहा है क्या 6/15, 6/15 और नीचे वाले सो हमेशा ऊपर वाले में भाग लगाया जाता है। ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा पॉइंट दो, 0 काट दो, 15 चौके 7, 0.4 बार में पूरी तरीका से कट चुका है। जो पूरी तरीका से कट जाता है, जो पूरी तरीका से फट जाता है, वो हमेशा शांत हो जाता है। तो आगे बनाने का कोशिश करेंगे। आगे बोल रहा है 35/50, 35/50 भागा लगाया जाए उसी तरह से नीचे वाले से ऊपर में, तो 35 हो जाएगा, भागा लगा दो, बड़ा है छोटा है पहले पॉइंट दो, 0 बैठाओ, तो 7 बार में चल जाएगा, 350 कट जाएगा पूरी तरीका से, 0 बस में हो चुका है। इसलिए ये हो जाएगा शांत, क्योंकि कटने के बाद कोई भी चीज शांत ही हो जाता है। शांत इसका नजर आ रहा है, उसमें आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। अब देखा जाए 23/2 गुने क्या दिया गया है आपका 5/2। यहाँ गुना नहीं दिया गया लेकिन गुना ही होता है, छुपा होता है। तो हमने एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब भी बट्टा के रूप में आए और तुमसे पूछ दिया पावर में भी कुछ रहे और तुमसे पूछ दिया जाए कि शांत है कि अशांत है, तो आप बोलेंगे पहले हर को देखा जाए। हर जब भी 2/पावर कुछ भी रहे, 2/पावर कुछ भी रहे, एम चाहे 5/पावर कुछ भी रहे, एन मुझे मतलब नहीं है, लेकिन बंदा सिर्फ 2 ही होना चाहिए और 5, तब होगा ये शांत। अरे 5 और 2 के सिवाय कोई तीसरा बंदा आया तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। जब ये अशांत हो जाएगा तो हम देखेंगे ये ऑप्शन में कि इस ऑप्शन में सिर्फ 2 ही बंदे हैं, 2 और 5, इसलिए ये हो जाएगा शांत, बिल्कुल हो जाएगा शांत। अगला क्वेश्चन बनाने का हम फिर से कोशिश करेंगे। कहता है 129 बटे क्या बोल रहा है 2/5 और बोला हमको 5/7, बोला फिर 7/5। हमने अभी अभी सीखा कि जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो नीचे वाले को देखेंगे। हम देखा कि इस पर पावर 2/पावर कुछ था मतलब नहीं, 7/पावर कुछ था मतलब नहीं। यदि ये दोनों बंदा रहेंगे तो शांत हो जाएगा, और इसी में कोई तीसरा बंदा आ जाएगा तो ये दोनों शांत नहीं रहेगा, इसको मार पीट के धकिया के बाहर कर देगा भाई। जब धकिया के बाहर करेगा तो अशांत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अशांत। तो आप बोलेंगे कि भैया इसका आंसर जो होगा वो अशांत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा बंदा आना ही नहीं है, क्योंकि इस दोनों में ही सिर्फ प्यार है, तीसरे लोग से इन लोगों को प्यार नहीं है। अब और निम्न में से कौन सी संख्या 7.प्रसार है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है 17/8। हमने इसको अभी सोल्व किया था तो ये था 7 निकल चुका था। कैसे, देखो 8 को भागा देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले में तो हो जाएगा 2 बार में जाएगा 16, आ जाएगा 1.20, एक बार में जाएगा 8, घटा दो 2 0, 2 बार में जाएगा 16, घट जाएगा 4 0 2 और 5, यानी कि 8 5 40, पूरा पूरी कट चुका है पॉइंट के बाद, इसलिए ये हो जाएगा शांत, क्योंकि जो पॉइंट के बाद कट जाते हैं वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या को 7 दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 20 27/625। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि भागा देना आपका काम है। मैं इतना लंबा भागा इस बोर्ड पे क्योंकि टाइम मुझे बचानी है, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए भागा आपको देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, और लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन होगा अगला पार्ट में आएगा। अगला बोला है निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव प्रसार है। शांत कौन है, तो 6/15 हमने पहले भी सॉल्व कर चुका है। नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा दिया जाए, आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। अब बोलेंगे भैया ये बड़ा ये छोटा है, तो पहले पॉइंट दो 0 बैठाओ, 15 चौके 7, 4 बार में पूरी तरीका से भस्म हो चुका है। आप बोलेंगे भैया पूरी तरीका से जब कट चुका है तो मामला शांत हो गया, मामला मेरा शांत हो गया। आशा है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतजार रहेगी अगला पार्ट का। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मुझे अगला वीडियो चाहिए भैया। यदि अगला वीडियो आपको ज़रूरत है तभी आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बनाने का कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इजाज़त दिया जाए।